Okay, we are back in the show. Yes, this is me, Sana Humayun in Chill Out Zone. I welcome you all. And yes, 9 October 2025. And tomorrow is going to be a very, very, very important date because kal 1010 portal and 1010 is the number of unconditional love, unconditional support, divine balance and divine alignment, harmony, a lot more. तो कल की बातें कल करेंगे. आज की बात यह है कि आज है टैरो नाइट. Oh yes, और कलेक्टिव बात करेंगे बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशनल पीरियड और अभी ये जो आने वाले 3 महीने और ये जो महीने गुजर रहे हैं इट इज़ एक्चुअली नॉट ईजी एंड नॉट ईजी ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट द सपोर्ट right support that you think that you feel that you're not getting तो उसके लिए हमें क्या करना है हाउ टू गेट द राइट सपोर्ट हाउ टू फाइंड द राइट पीपल एंड हाउ टू बी अराउंड विद द राइट थिंग्स बिकॉज अब कल के बाद से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि यू आर नॉट द हीरो ऑफ योर लाइफ एनी मोर. अब आपका जो कंट्रोल है ना वो आपकी लाइफ से ले लिया गया है बिकॉज एवरीबडी हैज़ गिवन कंट्रोल एट अ सर्टेन लेवल और उसके बाद आपसे ना अल्लाह पहले आपको कहता है कि खुद ही में जाओ खुद ही में जाओ और आप खुद ही में जाते हो ग्रो करते हो आगे बढ़ते हो और बहुत अच्छा करते हो. अच्छा करने के बाद ना एक आजमाइश आती है एक बहुत बड़ी आजमाइश आती है कि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो ना तो आपकी अपनी ही अच्छाई आपके लिए इतना बड़ा इल्यूजन बन जाती है कि आपके लिए सिर्फ आप सही और बाकी सारी दुनिया गलत लगने लगती है. ये जिंदगी का इतना बड़ा टेस्ट है कि इसमें अच्छे मात खा जाते हैं इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं और फिर उसके बाद जब आप अपनी अच्छाई का लिबादा ओढ़ कर और अपने आप को बड़ाई में लेकर अपनी जो एक डिविनिटी होती है एक अच्छाई होती है उसमें ईगो प्राइड और डिज़ायर और टेम्पटेशंस और लस्ट और ग्रीडीनेस आना शुरू होती है और आप समझ रहे होते हो यार मैं तो सभी कुछ अच्छा कर रहा हूँ देन वाई तो वाई करते करते ना एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपसे वो कंट्रोल ले लिया जाता है बिकॉज यू स्टॉप रिकग्नाइजिंग द बैड विद इन यू. अपने अंदर से आपको बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं जिसके बाद जिंदगी आपसे आपकी जिंदगी की मुहारें ले लेती है बिकॉज यू आर अनएबल टू डू इट और डिवाइन देख लेता है कि अब इससे ज़्यादा इससे नहीं हो सकता तो नाउ दैट्स इट. इसके बाद तो कल वो तारीख है बल्कि आज रात ही हो जाएगी द मोमेंट आई विल लीव द शो. आज वो रात है कि आपसे आपका कंट्रोल ले लिया जाएगा फिर आपकी ज़िंदगी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देगी कुछ लोग देगी कुछ माहौल देगी कुछ हालात देगी कुछ सिचुएशंस देगी कुछ कंडीशंस देगी कुछ डिफ़िकल्टीज़ देगी कुछ टेस्ट देगी आजमाइशें देगी फेथ का होगा और फिर आपसे अब डिवाइन अलाइनमेंट के ज़रिए वो करवाया जाएगा जो अल्लाह करवाना चाहता है एंड विच इज़ एग्जैक्टली अननोन टू अस. Even all we have to do is to surrender to the divine plan, to the biggest plan. तो चलिए जनाब इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया. आई स्टार्टेड वेयरिंग जैकेट बिकॉज यू कांट जस्ट गो आउटसाइड क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं. अभी हल्की फुल्की सर्दी ऐसी है कि अब गर्म पानी शुरू हो गया है पंखे बंद हो गए दोपहर के टाइम पे थोड़ी देर के लिए आपको लगती है गर्मी बट स्टिल इस्लामाबाद का मौसम चेंज हो चुका है और हालात भी बदल रहे हैं. वो बदलेंगे क्योंकि एक हद तक ही इंसान अपनी मर्जी चला सकता है और फिर उसके बाद हालात आपके बस में नहीं रहते हैं. देन फिर एक वक्त आता है कि बस आपसे आपका कंट्रोल ले लिया जाता है और अब ये वो वक्त आ गया है क्योंकि अब पीपल आर नॉट डूइंग वेल सीरियसली. जिसको जो करना है वो कर नहीं रहा जिसको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा जिसको जो करना है वो कर नहीं पा रहा है और जो करना चाहता है वो उससे हो नहीं पा रहा है और जो नहीं करना वो उसको करना पड़ रहा है. तो somehow you know we are somewhere in middle of nowhere और कहीं भी नहीं है कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं. कोई चाहे कितनी भी दौलत लेके बैठा हुआ है चाहे कोई कितनी भी शादी बच्चे घर बार और कितनी भी एक्सटीरियर रियलिटी लेकर अपने आप को सेफ सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहा है बट ऑनेस्टली द रियलिटी इज डिफरेंट दैन व्हाट पीपल आर सेइंग. इवन इफ पीपल आर लाइक के कुछ लोग हैं जो भी हवाओं में उड़ रहे हैं तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं और जिनकी तो वो एक बहुत मीनिंगलेस डायरेक्शनलेस लोग हैं
उनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, बस जहाँ पर उनकी हवा उनको लेकर जा रही है। तो हवाएं अपना जादू चलाती हैं। जब वो क्या है कि ज़मीन पर लोगों के गुनाहों का बोझ ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक हवा चलती है, लाठी तो चलती चलती है, अब हवाएं भी चलेंगी। तो गुरुकुल में हवाएं बदल गई हैं, मुझे नहीं बताई कौन सी हवाएं हैं वो हम आज जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो वो लम्हे और वो बातें, आतिफ असलम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन लेट्स सी कि हमारा शो कहाँ जा रहा है। यू कैन कॉल मी इन 05111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। बिल्कुल ये कॉलिंग शो है। आप भी अपने सवालात जो है वो टैरो के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और अपना सवाल बड़ा क्रिस्प तैयार रखना है। इसके अलावा आप मैसेज करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मैसेज के थ्रू भी आपके सवालों के जवाब दूंगी। और मैसेज करने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए हैं मेरा.fm.com पर। आप हमें बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं या किसी भी शहर में पाकिस्तान के, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, यू कैन लिसन टू अस। Well, I am very excited and anxious and curious to know what's gonna happen and what is actually happening. सबसे पहले हम देखेंगे collectively what's the vibe of the day and what's happening with everyone on a bigger picture. So I think it's time to get creative, to connect. It's no time to be alone. It's the time कि आपको right mindset के लोगों के साथ connect होने की ज़रूरत है. Those people who are giving you right kind of energy to grow. Those people who are actually meant to be with you in your journey. सो आई थिंक अभी बेहतर यह है कि जो आपकी ग्राउंडिंग में जितने लोग हैं सराउंडिंग में, एक्सेप्ट देम, एक्नॉलेज देम एज द डिवाइन हेल्प, बिकॉज यही मिल सकता है अभी आपको ये जो हो रहा है ना, बस यही हो सकता है। इससे ज़्यादा की उम्मीद जो आप लगा के बैठे हुए हैं ना, वो अभी आपके इख्तियार से बात निकल गई है। वो क्या है कि बात अब इख्तियारों से बाहर निकल जाती है। वो क्या है कि जब तक इंसान ना बड़ा ओछा है, बहुत कमीना है, इंसान को ना पावर मिल जाए, कंट्रोल मिल जाए, इंसान को पता चल जाए कि ये तो इंसान की आंखों में ना एक अजीब सी चमक आ जाती है, और वो चमक अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि वो चमक गुरूर की है। और जब इंसान को लगता है ओह आई एम विनिंग, ठीक है, शुरू में आप ह्यूमिलिटी के साथ चलते हो, हम्बलनेस के साथ चलते हो, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी, आपके जो ना 4 चीजें आपके हाथ में आना शुरू होती है ना, आप खुदाई दावे करने लग जाते हो। मैन थिंक लाइक आदमी के पास पैसा आ जाए, आदमी खुदा बनने की कोशिश करता है। औरत के पास प्यार आ जाए, रिश्ता आ जाए, जिंदगी उसकी मुकम्मल हो जाए, औरत खुदाई के दावे करना शुरू कर देती है। तो अल्लाह को ना ये बातें पसंद नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी अच्छाइयों के आईनों में अपने आप को उस खुदी पे पहुंचा देते हैं, खुदी का सफर है, लेकिन आजिज होना, आजिजी इख्तियार रखना, ह्यूमिलिटी के साथ चलना, ये इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि जहां इंसान अपनी ह्यूमिलिटी और आजिजी को खोता है, वहीं वो मगरूर हो जाता है, और अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। तो हमें ना अपने बहुत से गुरूरों की सजा मिलने वाली है, गुरूर का सर नीचा होने वाला है। अब पता नहीं हम कौन से गुरूर करते हैं, औकात तो मरी है नहीं जरा भी, पता नहीं फिर किस बात के, महंगी गाड़ी में बैठ जाएंगे, वो मगरूर हो जाएंगे, जेब में कैश भरा होगा, अकाउंट बैलेंस हमारा ये ओवरफ्लोइंग हो रहा होगा, एकदम से हमारे अंदर गुरूर आ जाए, इंसान को इंसान समझना छोड़ देते। जब इंसानियत के मयार से आप गिरना शुरू हो जाते हैं ना, तो खुदाई जोश मारती है। तो इसीलिए अगर आपने गलत नहीं किया है, अपने आप को चेक करें। अगर आपको लगता है कि यार मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी, चेक योरसेल्फ। कर दी है तो तौबा करें, मौका है अल्लाह के यहाँ। गॉड इज वेरी काइंड, गॉड इज वेरी मर्सी, गॉड लव्स। अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों आए हो तुम, अल्लाह नहीं पूछता। कितने भी गुनाह लेके चले जाओ, अल्लाह आपको गले ही लगाता है, तो आपकी तौबा सुन लेगा। लेकिन इंसान है ना, इंसान के पास एक गलती करके, गुनाह करके चले जाओ, पूछेगा क्यों आए हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो। तो इसीलिए गलतियां करके ना लोग अक्सर अल्लाह के पास भाग जाते हैं। जिस इंसान के साथ बुरा किया होता है उसके पास नहीं जाते हैं। और फिर मसला ये है कि चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह के पास जाएं, तौबा करें, और अगर आपको लगता है नहीं यार हमने तो गुरूर किया, गुरूर वाली बात ही नहीं है
तो फिर तो चले आप वैसे ही भिखारियों वाली लिस्ट में तो आप अल्लाह के हवाले वैसे ही पड़े हुए। लेकिन अगर आपने गरूर कर लिया है या आपने अपनी रियलिटी या अपनी किसी भी शानो शौकत की बिना पर दिखावा, जो नमूदो नुमाइश या दिखावे की नमूदो नुमाइश या पावर का गलत इस्तेमाल या कोई भी चीज़ आपने ऐसी कर ली है ना, तो उसको तौबा कर लें। और मेरे कहने से तो कोई करेगा नहीं। आई एम श्योर, आई एम 1000% श्योर कि मेरे कहने से तो कोई करेगा नहीं। तो हालात आपको वहीं लेकर जा रहे हैं कि अब आपके किए का आपको मिलने वाला है। तो जो आपने किया है ना, आपको अल्लाह की तरफ से वो मिलने वाला है। अगर आपने किसी के साथ बददियानती की है, ये मैं बातें मैं कितनी बार ये बातें रिपीट करूंगी, बट एनीवेज यू फाइंड योरसेल्फ नाउ इट्स टाइम कि अल्लाह आपको कुछ कमिटमेंट्स देगा। अब डिवाइनली आपको ना कुछ कमिटमेंट्स दी जाएंगी, और वो कमिटमेंट्स क्या होंगी? वो कमिटमेंट्स वो होंगी जहां पर अल्लाह आपको ले जाना चाहता है। अब अल्लाह ही जाने और आप जाने भाई, क्या हर इंसान कहाँ, कब, कैसे, किस तरह, क्यों, किस लिए। अब वो जो अनफोल्डिंग होगी, वो जो अनरेवलिंग होगी, वो जो रेवलेशन ऑफ द सिचुएशन होगी, वो हर इंसान को खुद समझनी पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह से अक्ल शऊर मांगा करें। इंसान के पास अकल और शऊर होना जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग आप जीत जाते हो। गलत कहते हैं लोग, सिर्फ पैसा और ये चीज़ें और वो चीज़ें आपको जिताती हैं। नहीं, आपका शऊर, आपकी दयानतदारी, आपका उसूल, आपके अंदर की सच्चाई आपको बचाती है, वाकई बचाती है। आपको ऐसी ऐसी जगहों से बचा लेगी कि जहां लोग आपका बुरा करना भी चाह रहे होते हैं और कोई आपका बुरा नहीं कर पाता, अल्लाह आपको बचा लेता है और वो जाके उसी इंसान के ऊपर पड़ जाता है। अल्लाह के काम तो ऐसे ही। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह को भी एक्नॉलेज करें। वो क्या है कि अल्लाह तो सभी का है, अल्लाह को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया, प्यार को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया। अल्लाह तो है ही भाई। कितनी दफा हम याद रखते हैं अल्लाह को, कितनी दफा कितने ऐसे सजदे कर लिए हमने कि जिसमें हमने अल्लाह को याद रख लिया, जिसमें हम दिन में कितनी दफा अल्लाह को एक्नॉलेज करके अपने अमाल, अपने हालात, अपने कॉल, अपने फेल, अपनी चीजों को करते हैं। हम तो अपनी धुन पे चल रहे हैं ना। ओ घर है, घर को सजाना है, ओ बच्चे हैं, बच्चों की हिफाजत करनी है, ओ बीवी है, बीवी की ख्वाहिशें पूरी करनी है, ओ मैं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी देखनी है, ओ मेरे दोस्त है, मैंने अपने दोस्तों के साथ चिल करना, ओ शो है, ये करना है, काम है मेरा, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए भेजा था, इसलिए ही भेजा होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। हाउ कैन आई टेल? सो आई थिंक मेस्ड अप है, बट एनीवेज वो क्या है कि उम्मीद तो रखनी चाहिए और उम्मीद अच्छी की है। हम सब अच्छाई की तरफ ही जाने वाले। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम बेहतरी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही जिंदगी का उसूल है। चले जी, आपको गाना 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 गाना। चले जी, कॉल है हमारे साथ, कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? अतीकुर रहमान फ्रॉम पीरजोगोट सिंध। अतीकुर रहमान कहाँ से? पीरजोगोट सिंध। कौन से शहर से? पीरजोगोट। पीरजोगोट? जी हाँ बिल्कुल। ये कौन सा शहर है? जी ये सिंध में है, खैरपुर। सिंध में है ये? खैरपुर साइड है। अच्छा, जयपुर साइड। तो जयपुर कहाँ से? इंडिया से बात कर रहे हैं? जयपुर नहीं, खैरपुर। खैरपुर, खैरपुर। अच्छा, खैरपुर। चले जी अतीकुर रहमान साहब, आज टैरो नाइट है, तो मुझे बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप मेरे टैरो से सवाल अपना? जी मैं अपने करियर के हवाले से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अपना नाम बताइएगा फुल। अतीकुर रहमान। और अपनी डेट ऑफ बर्थ? 12 मार्च 2003। 12 मार्च 2003। एरीज हैं आप? एरीज बनता है, स्पाइसेस बनता है ना? स्पाइसेस बनता है 12 मार्च। अच्छा जी, करियर देखें आपका, कि करियर में क्या मुसीबत पड़ी हुई आपके? जी एक्चुअली मैं टिकटॉक पे मेहनत करता हूँ बहुत ज्यादा। अभी बहुत मेहनत की है, सिर्फ एक ही वीडियो वायरल हुई। तो मैं इसमें सोशल मीडिया में जो है अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो सोशल मीडिया में थोड़ा इंटेलिजेंट अप्रोच करो ना, थोड़ा कंटेंट जो है वो अच्छा सा बनाओ। ओए होए। जी हाँ बिल्कुल, ट्रेंडिंग यूज करता हूँ। ट्रेंडिंग यूज करो जो कंटेंट है, मतलब क्योंकि ये तो एक टेक्निकल चीज है ना, और जो टेक्निकल चीजों के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी सीखने की जरूरत है। किसी से सीखो, अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा, तो आई थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस। जी हाँ, और उसके अलावा मैं अपने प्यार के बारे में भी पूछना चाहता हूँ।
किसके बारे में? प्यार। अच्छा जी, पूछिए। एक्चुअल में मेरे मोहल्ले में पहले एक मेरी महबूबा रहती थी, लेकिन अब वो छोड़ गई मेरा मोहल्ला। तो मैं पूछना चाह रहा था कि वो वापस आएगी कभी? वापस उसी मोहल्ले में? जी हाँ। तो वो कहाँ चली गई है, पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो तुम क्यों नहीं चले जाते हो? असल में वो मोहल्ला अच्छा नहीं। है? असल में वो मोहल्ला अच्छा नहीं जहाँ अब वो गई है। तो फैमिली के साथ गई है? जी हाँ, बिल्कुल। तो तुम नहीं जा सकते वहां पर? नहीं, असल में वो जैसे ही वहाँ गई है, उसकी एक अजीज फोर्थ भी हो गया, उसका मेंबर बाती घर का जो होता है। घर का मेंबर कौन सा? है बिल्कुल करीब, उसका अभी 7 महीने हुए थे और फोर्थ हो गए वो। कौन? मतलब उसकी बहन वगैरह थी। उसकी बहन फौत हो गई है? हम्म। ओहो। जैसे ही ये घर छोड़ा वहाँ गई और फोर्थ हो गई उसकी बहन। अच्छा, तो फिर तुम गए हो? तुम नहीं गए? तब भी नहीं गए? जी, मैंने तावीज़ तो कर ली। तो तुम्हें क्या करना है अगर वो मोहल्ले में वापस आ जाए तो? असल में तो ज्यादा नहीं, फिर मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। तो वो तुमने उसको बताया है वैसे? जी हाँ, बिल्कुल कर चुका हूँ, लेकिन वो छुपाती, उससे भी प्यार है। हाँ, प्यार तो है, लेकिन हालात नहीं है ना। तो जाओ, जाके माँ बाप से उसका हाथ मांग लो। इतना तुम अगर कमाते हो, अगर इतना तुम्हें लगता है तुम कर लोगे। असल में वो खुद भी बहुत अमीर है और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, वो अमीर है और तुम ठीक नहीं हो? मतलब तुम अमीर नहीं हो? मतलब ठीक ठाक है। वो भी अपने बस भाई के सपोर्ट पे चलती है, उसका भाई बहुत अमीर है, वो खुद नहीं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, लड़कियों के बाप भाई अमीर होंगे ना, लड़कियां खुद कहाँ अमीर होंगी। अच्छा, एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि अगर वो अमीर है तो फिर वो अच्छे मोहल्ले में क्यों नहीं गए हैं? असल में ये जो यहाँ पे घर था छोटा था, वहाँ बड़ा घर मिल गया है, बस इसी लालच में चले गए। लेकिन वो घर भी भारी है, सुना है जिनात वगैरह का असर है वहाँ पर। अच्छा, तो ये बात बताई है तुमने उसको या उसने बताई है? बातचीत करते हो? जी, अब वो राब्ता खत्म हो गया, पहले बहुत था। जब यहाँ थी मैं उसे दूध वगैरह देने जाता था। अच्छा, तो भाई थोड़ा सब्र करो ना, अभी जरा फौतगी हुई है, जरा गम चल रहा है। तो थोड़ा हौसला रखो। और दूसरा ये कि अगर अपने आप को कुछ काबिल करो पहले, किसी के तुम किसी काबिल हो सको, तो फिर हालात तो मिल रहे हैं। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने जो टिकटॉक का जो हमारा करियर है, इसके ऊपर मेहनत करो, टेक्निकली चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो और चीज़ों को देखो कि किस तरह से हो सकती हैं, और जाके रिश्ता मांग लो। आई थिंक यही एक सही रास्ता है। बाकी तो और बाकी सारे रास्ते जो है वो, और क्या रास्ता है, बस यही एक रास्ता है। क्या अब उससे एहसास नहीं होता होगा मेरा? क्या? अब उससे एहसास नहीं होता होगा क्या मेरा? तुम्हारा एहसास क्यों नहीं होता? एहसास होता है ना, तभी तो वो क्या करे। मतलब लड़की तो नहीं भाग के तुम्हारे घर आ सकती ना। नहीं, अभी उससे बात कर सकती कि वापस उसी मोहल्ले चले जाएं। वापस उसी मोहल्ले चले जाएं? नहीं, उसका तो इख्तियार नहीं है ना। मतलब वो तो कुछ नहीं कर सकती, उसके भाई का सारा इख्तियार है। नहीं, उसकी भी चलती है, बहुत चलती है उसकी, उसके भाई के आगे। तो इतनी नहीं चलती है। अगर वही बात है कि अगर ये जिन विन वाला मामला है, और अगर इस मामले में वो थोड़ी सी वोकल होती है, बात करती है भाई से, और अगर भाई मान जाता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो मानेगा, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी कोई वजह वगैरह बनाती है तो करके देख ले। नहीं, उसका भाई तो है, वो बाहर रहता है, उसने शादी कर ली है, वो अब कराची रहता है, डीसी भी है। अच्छा, तो तुम क्या करना चाहते हो भाई? तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्या करना चाहते हो? बस वो मोहल्ले में आ जाए और तुम बस उसके घर यूं ही आते जाते रहो, ये चाहते हो तुम? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही। ऐसे ही चाहते हो? तो भाई जिंदगी ट्रे में पड़ी हुई तो नहीं मिलती ना हर बार। हर बार हालात आपके बस में नहीं होते हैं। आपको अगर अपने बस में हालात करने हैं, अगर आपको अपनी खुशी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है फिर। जी हाँ, बिल्कुल। खुशियाँ ट्रे में तो नहीं मिलती हैं। कुछ अरसे के लिए देता है अल्लाह, दिखाने के लिए कि देखो भाई ये तुम्हारी खुशी है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके लिए मेहनत कर लो।
और फ्री में तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, आपको भी पता है ना। जी हाँ, बिल्कुल पता हाँ, है। ये तो तो मेहनत से ही काम बनते हैं। वैसे हाँ मेहनत तो बहुत की और उसको प्रपोज भी कर चुका हूँ। हाँ, तो प्रपोज करने में मेहनत की, अब शादी करने के लिए मेहनत करो तो हो जाएगी, ठीक है। जी हाँ, पैसा बिल्कुल। कमाओ, काम करो, और अपना ख्याल रखो। चले जी, ये थे अतीकुर रहमान, और आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ। We are back in the show and yes, I do have a caller with me. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुहेब शेख बात कर रहा हूँ, आलियान का दोस्त। ओह सुहेल शेख, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। बिल्कुल। आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बताई थी अपनी? मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी 17 जुलाई 2003। अच्छा, तुम हो वो जो दो में चल रहे हो। क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कुछ बताना चाह रही हैं? पहले आप मुझे ही बताएं। मैं आपके कार्ड्स निकाल के देखती हूँ, आपके कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तुम जो है वो कहीं इंट्यूशन तुम्हारी ऑन हुई हुई है, और क्या? इंट्यूशन समझते हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इंट्यूशन तुम्हारी तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हें तुम्हारी इंट्यूशन बता रही है। कोई अंदर से आवाज आ रही है, कोई अंदर से कॉलिंग आ रही है, कोई अंदर से बातें आ रही हैं तुम्हें। मुझे पिछले 3 साल से 2 आवाजें आ रही हैं अंदर से क्या? कि या तो आए या तो जाएं। आए या तो जाएं? कहाँ से आए जाएं? नहीं मतलब ईस्ट या वेस्ट। अच्छा, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही है कि हु इज द राइट गर्ल फॉर यू। मुझे बता रही है, आप कहना चाह रही हैं। जी, आपको बता रही है, आपको दिखा रही है, आपको समझा रही है। तो मुझे दिख क्यों नहीं रही? तुम्हें इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मेरे ख्याल से तुम बहुत सुकून में हो और तुम्हें कुछ करने की दिल नहीं चाह रहा। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। सुकून में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुकून में नहीं हो? अच्छा, तो सोच रहे हो तुम फिर? हाँ, सोच रहे हो, सोच रहे हो। कनेक्शन है तुम्हारी लाइफ में कोई, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेरा दोनों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अच्छा, और हाँ। दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक मेरी समझे बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है अच्छा फॉर लाइक 3 इयर्स। अच्छा, ठीक है। और एक मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है फॉर लाइक 3 इयर्स। ओके। तो दोनों में से तुम्हारा दिल कहाँ जा रहा है? यही तो सवाल है। तुम्हें अपने दिल का ही नहीं पता कि तुम्हारा दिल यही तो कहाँ सवाल है ना। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या बताना चाह रही है मुझे। अच्छा, चलो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है। तुम्हारा दिल चाह रहा है कि जो वो चली गई है ना, हाँ। वो वापस आ जाए। अच्छा। हाँ। आलिया पीछे से शिट बोल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है ना तुम्हारा उससे। कुछ फंस गया है तुम्हारे दिल में उसको लेकर, और तुम इस वक्त ट्रायंगुलेशन में आ गए हो। ट्रायंगुलेशन समझते हो? जिंदगी कहीं जा रही है, दिल कहीं जा रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम करो तो क्या करो। मेरे ख्याल से तुम स्टक हो गए हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो क्या करना चाहिए तुम्हें हाँ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखो कि तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कौन सी लड़की चल सकती है। बात मसला है ना कि दोनों मेरे लिए बहुत कंसिडरेट हैं। तो तुम्हें मैं एक नहीं चुननी है ना, या दोनों चुननी है? दोनों को चुन लो, क्या है, आदमी तो कर सकता है दो। हाँ ना, तो वो अगर एक कमरे में मिल गई ना, तो बस मैं फिर जेल में बंदूंगा। ऐसा क्या? दिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। वो क्या है ना कि अभी देखो ना, टाइम समझने की जरूरत है। वैसे भी वाई क्रोमोसोम्स तो ऑब्सोलीट हो रहा है, आदमी कम और वैसे भी औरतें ज्यादा हैं। तो हो सकता है जिंदगी हमें यही कह रही हो कि एक मर्द को दो रखनी जरूरी है। हाँ, बट मुझे नहीं लगता वो कभी भी एक दूसरे के साथ कर पाएगी। तो ये डिसीजन औरतों का तो नहीं होता ना, ये डिसीजन तो आदमी को लेना होता है, उसे देखना होता है। तो मुझे मिसोजिनिस्ट बोला जाएगा। हाँ, दुनिया की परवाह कर रहे हो और अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। तो जब दिल की नहीं सुनोगे और दुनिया की सुनोगे तो दिल तो स्टक होगा। अच्छा, फिर एक काम किया जा सकता है, एक को छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि किसको छोड़ना है। अभी तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा। तो फिर क्या मसला है, लगे रहो फिर ऐसे। लगे किसके साथ रहूं? तो खाली रहो फिर।
मैं पता है मैं यही चेस कर रहा था कि मुझे दोनों चली जाए, फिर मैं बस सुकून से अकेले में बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो वो तो सिचुएशन तुमने क्रिएट कर ली है। हाँ, लेकिन वो सुकून भी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, सुकून के लिए अब सुकून भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो फिर ना एक काम करो, तुम अपने दोस्तों में रहकर कोई काम करना शुरू कर दो। अपनी एनर्जीज को ना किसी काम में लगाना शुरू कर दो, अपने गोल्स में, अपने एम्बिशंस में। आलियान की भी देखो गोल्स और एम्बिशंस की एनर्जी आ रही है, तुम्हारी भी ऐसी ही सिचुएशन स्टक हो गई है। तो अभी बेटर ये है कि लड़की को थोड़ा सा ब्रेक दो और जिंदगी की और चीजें क्या जरूरी हैं वो देखो। जब अपनी लाइफ में सक्सेस आ रही होती है, क्लैरिटी आ रही होती है ना, तो देखो पावर खुद ही आती है आदमी के अंदर। जब अपने हाथ में पैसा होता है, अपनी फ्रीडम होती है, फिर इंसान को ना ज्यादा समझदारी का फैसला वो कर पाता है कि यार अब मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो जीना जिंदगी की जमीन पर ही है, हवाओं में आप कितना भी उड़ लो, चलना जमीन पर ही है। तो जमीनी जिंदगी में कौन कितना अच्छा साथी साबित हो सकता है। तुम भी कोई इतने समझदार नहीं हो, ठीक है, तुम भी अभी यंग हो, तुम्हें भी अभी इतनी समझ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अभी ये वो टाइम है कि तुम शादी के बारे में सोचो, ठीक है। तो अभी बेहतर ये है कि थोड़ा आज़ाद रहो, थोड़ा खुला रहो और अपने एम्बिशंस के बारे में, ये एनर्जी जो तुम्हें सुकून काट रहा है, इस सुकून में तुम कुछ क्रिएट करो अपने लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करो अपने लिए, एम्बिशंस क्रिएट करो। बाप के पैसे के अलावा भी तो अपनी जिंदगी क्रिएट करो ना। तो तुम लोग फ्रेंड्स मिलकर कुछ कर सकते हो। इस बात पे सोचो कि किस तरह से तुम लोग आपस में मिलकर सिर्फ ये वो क्या कहते हैं ना, घूमने फिरने के अलावा कुछ ऐसा कर सको कि जिससे तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो और तुम्हें सक्सेस भी मिले। और जैसे जैसे तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा हार्ट तुम्हें खुद बताएगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। लव इज देयर, आई एम नॉट सेइंग कि लव इज नॉट देयर, लव इज डेफिनेटली देयर और यू हैव लव इन योर हार्ट, बट अभी उसके ऊपर तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है एक्शन लेने के लिए। ट्रू। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क। आलिया ने मुझे बोला है तुम्हारा प्यार मेरे ऊपर प्यार उसका ही है। क्या है? आलिया ने पीछे से बोला है उसका प्यार है सिर्फ मेरे लिए। अच्छा, मतलब आलिया नार्सिसिस्ट बन रहा है। आदमी आदमी से प्यार करेगा तो आदमी औरत से कौन करेगा प्यार? औरत से शाबाश शाबाश, औरत से प्यार करे। तुम लोग तो शादियां ऑब्सोलीट करने लगे हो, तुम लोग किस राह पे जा रहे हो? मैं तो सिर्फ इस्लामी राह पे चलता हूँ, मेरा बस चले तो बस। वो खाली बैठा हुआ है, तुम दो लेके बैठे हुए हो, तब भी तुम्हें चैन नहीं है, उसके पास कोई नहीं है तब भी उसको चैन नहीं आ रहा। तो मतलब चाहते क्या हो तुम लोग? असल में मैं दोनों रख के बैठा था, अभी मुझे डर ये है कि खुदा ना खास्ता अगर वो दोनों में से कोई भी सुन रही हो फिर तो मेरे लग जाएगी। नहीं कोई नहीं सुन रहा, डोंट वरी। तुम्हें ना थोड़ा सा अकेला रहने की जरूरत है। अभी तुम जो प्यार दूसरे को देना चाहते हो ना, तुम एक काम करो, वो प्यार खुद को दो। लव योरसेल्फ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जिम जाओ, काम करो, पैसा कमाओ, अपनी 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 खुशी का ख्याल रखो कि तुम ये देखो कि तुम इस औरत के अलावा भी जिंदगी में कोई खुशी कमा सकते हो, खुश रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। जिस तरह आलियान ढूंढ रहा है खुशी, देखो खुशी सामने वाले में नहीं ढूंढनी है, खुशी अपने अंदर से आनी चाहिए। फिर वो चूड़ी भी साथ बैठी होती है ना, आपको वो भी अच्छी लग रही होती है क्योंकि आप खुश होते हो। जब आप खुश नहीं होते हो, आप सामने वाले में खुशी ढूंढ रहे होते हो, तो फिर सामने कोई हूर परी भी बैठी हो तो वो आपको अच्छी नहीं लग रही होती है। पता है बात क्या होती है? ये सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन समटाइम्स यू नीड द अदर पर्सन टू टेल यू द सेम थिंग। एग्जैक्टली। फिर दिमाग खुलता है आपका। हाँ, तो दिमाग तुम्हारा खुला हुआ है, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बोल रही है, बता रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, यू हैव लव इन योर लाइफ। कनेक्शन में अभी ट्रायंगुलेशन चल रही है तुम्हारी हार्ट स्पेस में, एक्चुअली में ट्रायंगुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से ना तुम इस तरफ एक्शन ले पा रहे हो और ना उस तरफ। तो एक को लेट गो करना पड़ेगा और एक को टेक ऑन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि तुम ये डिसीजन ले सको। सही फैसला लेने के लिए जो है ना, इंसान को अकल की जरूरत होती है। सही। और फिर जो सही लड़की होगी वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ उड़ती हुई चली आएगी। What is meant for you is seeking you.
व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। कुछ वही बात है ना, कुछ हवा में छोड़ दो कि जो मेरे लिए है भाई वो खुद ही आ जाए। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं अपनी राह चल रहा हूँ, मैं अपनी खुशियों पे काम कर रहा हूँ। जिसकी ज़िंदगी मेरे से अलाइन होती है, जिसके साथ मेरी खुशियाँ हैं, जिसके साथ मेरा सुख है, भाई वो खुद ही आके मेरे साथ आके बैठ जाए। और एक दूसरी बात मुझे जो बॉदर करती है ना, तो ये है कि एक जो बेस्ट फ्रेंड थी उससे मैं इतना फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड नहीं हूँ। अच्छा। अभी ठीक है, उस दूसरी वाली से था, ठीक है, एंड उसकी लाइफ से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। अच्छा। what she is doing when she's waking up and she's going to the university, कुछ भी। तो अब वो जो एक बीच में गैप आया ना, तो मेरा ही दिल कर रहा होता है कि मैं रीच आउट करके कुछ करूँ। तो कर लो, यू कैन डू दैट, यू हैव द पावर। आई नो कि उसके साथ सिर्फ एक रीच आउट करने से जो 10 स्ट्रिंग्स अटैच रहेंगी ना, हाँ, और फिर नवे मैं अपने आप को टाइम भी देना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बात की। हाँ, तो बैलेंस करो ना। इसका मतलब होता है बैलेंस। मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक चीज आपकी जिंदगी में आ गई तो आप अपनी सारी तवज्जो उठाकर वहीं दे दें। बी अ मैन। आदमी को 1000 रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ये औरतों के लिए है कि बस उनको एक आदमी मिल जाता है और वो सारी जिंदगी जी लेती है, विच इज बाय द एंड ऑफ द डे औरतों के लिए भी अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि एक इंसान आपका कुल कायनात नहीं बन सकती ना, वो एक अकेली जात अल्लाह की है बस। बाकी हर इंसान जो आपकी जिंदगी में आया है उसकी एक स्पेस है, उसको उतनी ही स्पेस दो, उतना ही दो जिसमें आपकी ग्रोथ है। मोहब्बत भी हद से ज्यादा आप किसी को दे दो तो वो जहर बन जाती है। अब बहुत ज्यादा किसी को अटेंशन दे दो तो भी उसमें खुशी नहीं होती। बहुत ज्यादा किसी के साथ चिपक के रहो तो भी उसका चार्म खत्म हो जाता है। सो लाइफ को थोड़ा हल्का फुल्का इधर भी दो, दोस्तों को भी टाइम दो, फैमिली को भी दो, प्यार को भी दो, अपने काम को भी दो। तो अपनी 3-4 चीजों को इक्वली टाइम दो ना। और जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह रखो। तुम क्यों मिक्सिंग कर रहे हो? जिससे प्यार है उससे प्यार रखो और जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती रखो। असल में जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसके साथ मतलब शी कन्फेस्ड। तो शी कन्फेस ना, तुम्हें उसका प्यार एडमायर कर रहा है कि ओ ये मुझसे प्यार करती है तो व्हाई नॉट। नहीं व्हाई नॉट वाला सीन नहीं था। फिर मतलब फिर मैंने जब फ्रेंडशिप कन्फेस ना, तो आई हैड लाइक मैं अपने साथ अकेले में बैठा हुआ था। अच्छा। और मैं फिर वो सोच रहा था कि माय बॉन्ड विद हर वाज इनक्रेडिबली वेल। सही। ठीक है। तो फिर मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा था कि जब वो बॉन्ड मेरे पास था ही, तो मैं दूसरी चीज चेज करने क्यों गया था इनिशियली। नाम क्या है तुम्हारा? जुहेब। जुहेब, राइट? हाँ जुहेब, देखो जिंदगी में ना अगर एक इंसान आपके लिए काफी होता ना, तो अल्लाह ताला हमें माँ बाप और बहन भाई के अलावा दोस्त ना देता। दोस्त काफी होते तो बीवी ना देता, बीवी काफी होती तो बच्चे ना देता, और बच्चे काफी होते तो काम ना देता। जिंदगी में ना एक चीज पर रुक जाना कोई ग्रोथ नहीं होती है। 4 कुर्सियां देखोगे तो उसके बाद तुम्हें 5वीं कुर्सी पसंद आएगी तो तुम उस पर बैठोगे। ये आपने शादी की रेसिपी नहीं, शादी हो या गर्लफ्रेंड हो या मोहब्बत हो या दोस्ती हो या काम हो, ऑप्शंस जिंदगी देती है, चॉइसेस आपको हमेशा देती है। आपने देखना ये होता है कि आपको कौन सी चॉइस सूट कर रही है। इस तरह तो दुनिया में 1000 कपड़े हैं, सारे तो नहीं खरीद के घर लाके बिठा सकते ना। 1000 चीजें हैं, सारी तो नहीं आप अपनी बस में कर सकते। कोई एक जोड़ा होता है जो आप ईद के लिए पसंद करते हो। तो इसी तरह दुनिया में 1000 औरतें हैं। किसी से दोस्ती होगी, किसी से बॉन्डिंग होगी, किसी से अच्छी बातचीत होगी, किसी से खुशी मिलेगी, किसी के साथ काम अच्छा होगा। आपने ये देखना है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, वो कौन कैटर कर रहा है। By the end of the day, it's a selfish approach, but by the end of the day, it's loving yourself by knowing what you actually want to give to somebody. It's not about what somebody else is giving you. अगर आप मुरव्वत में कोई आपसे प्यार कर रहा है और आप उसको मुरव्वत में प्यार कर रहे हो, तो ये प्यार नहीं होता, ये सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। लव इज समथिंग that comes from within, जिसके लिए आपको आती है कि यार she is the one. And when you know who is the one, और अगर अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, so give yourself some time, spare some time here and there, काम में, दोस्तों में, खुशी में अपने आप को जज तो करो कि पहले what you want actually. You are confused. By the end of the day, देखो जिंदगी में नसीब हर किसी का है। अल्लाह ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है। इधर किसी से कुछ लेता है तो उधर किसी को अल्लाह कुछ दे भी देता है। डोंट थिंक कि यू आर द लास्ट मैन ऑन अर्थ, के अगर तुम किसी की जिंदगी से चले गए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा।
God has a wonderful compensation system for everybody. हम इतने भी जरूरी नहीं होते ना जितना हम समझ लेते हैं अपने आप को औरों के लिए. बिल्कुल. तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ग्रोथ कहाँ पर जा रही है. और वैसे एक बात याद रखना कि जो जिसको बहुत ज्यादा की हवस पड़ जाए ना, चाहे वो मोहब्बत ही होगी, बस सारा मुझे दे दो, वो हेल्दी नहीं होता. फ्रीडम एंड स्पेस जब आपको मिलती है ना, वहां आप ग्रो करते हो. जब आप बहुत पोजेशन, ओनरशिप, वो सफोकेशन क्रिएट करती है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है. वो बस आप फंस जाते हो सारा टाइम. तो 24/7 तो कोई नहीं चिपका रहता आपके साथ. दोस्त भी थोड़ी देर में जाएंगे, उसके बाद तुम फैमिली के पास चले जाओगे, फिर सुबह होगी, फिर कोई और रूटीन हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद दोपहर में और रूटीन हो जाएगी, शाम में और लोग मिलेंगे, फिर रात में और लोग मिलेंगे. सो लाइफ इज लाइक हसल. जिंदगी घूमती है, दायरों में घुमाएगी. आपको जज करना है कि मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है. अच्छा, मेरे दोस्त ना पीछे बैठ के बहुत बोर हो रहे हैं, तो मैं आप दूसरे दोस्त को दे रहा हूँ. वो बहुत कब से इंतजार कर रहे हैं. अच्छा, उसने भी, उसकी भी सिचुएशन कहीं फंसी हुई है. चलें जी, बताइए. हाँ, उससे पूछते. चलो, शुरू नहीं हो रही सिचुएशन. अच्छा, चलो. वो बोले मैं बात नहीं कर रहा. अच्छा, वो करना ही नहीं चाह रहा ना, वो सिचुएशन ही नहीं शुरू करना चाह रहा. नहीं, वो पूछना चाह रहा है, बात नहीं. चलो फिर, व्हेन ही इज रेडी लेट मी नो. बट आई थिंक सो कि अभी जो है तुम्हारा मामला ट्रायंगुलेशन में फंसा हुआ है, जो असल मसला है कि तुम दो लड़कियों में कंफ्यूज हो, और तुम इधर जा रहे हो तो उधर का ख्याल आ रहा है, और उधर जा रहे हो तो इधर का ख्याल आ रहा है, और जिसकी वजह से तुम कहीं भी नहीं जा पा रहे हो. ऐसा ही है. तो बेहतर है लिव इन द मोमेंट. लेट द मोमेंट डिसाइड, लेट द डेस्टिनी डिसाइड, लेट द अननोन डिसाइड. सही है. ठीक है, आपको आलिया ने कुछ बात करनी है. ओके. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी आलियन. अच्छा, तो मेरा कोई लव लाइफ से क्वेश्चन नहीं है. मेरा है कि जैसे आपने बताया ना, तो अकॉर्डिंग टू द कार्ड मेरा पाथवे इस वक्त होना क्या चाहिए? पाथवे इस वक्त क्या होना चाहिए? क्योंकि आई हैव थिंग्स जहाँ पे मैं जिस चीज से मैं काम कर सकता हूँ, बट वो सब चीजें जो है ना हाफ डन है. नेम इट. जैसे अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो मेरा बहुत सारी चीजें हैं जो हाफ वे डन है, ठीक पूरी है. तरीके से नहीं हुई हुई. हेल्थ में भी आप यही समझ लें, और बाकी चीजों में भी यही चीज है. So take up on your responsibilities ना. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां तुम्हें लगता है तुम स्टक हुए हो, बिकॉज यू नो अटेंशन एंड फोकस इज द मैजिक. जहां पर जिस चीज को अटेंशन दोगे वहां पर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी. सही. अपने काम को, जो चीजें जहां जहां फंसी हुई हैं वहां पर थोड़ी देर देखो, टाइम स्पेंड करो, लिव इन द मोमेंट, अपनी प्रेजेंस दो. ग्रोथ खुद ब खुद होगी, तुम्हें खुद नजर आएगा, समझ आएगा. समझदार हो इतने, जिंदगी के इतनी समझदारी की बातें कर रहे हो कि तुम्हें पता चल गया है कि यार जिंदगी का मतलब क्या है. अभी वही बात है कि थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन तवज्जो दोगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा. मैं भी इन सबको यही बातें समझाता हूँ, लेकिन मेरी सुनते नहीं है. तो यू आर नॉट विद द राइट पीपल देन. हाँ, अच्छे लोग नहीं है ये. अभी आप कौन सा गाना चलेंगे? अभी मैं एक बहुत खूबसूरत गाना चला रही हूँ. यू विल एंजॉय द ट्रैक. ओके, चलो, टेक केयर एंड टाटा, गुड नाइट, हैव अ सेफ राइड. एंड यस, जिंदगी में देखो, मैंने कहा ना, कलेक्टिवली पीपल आर स्टक. सो अब कलेक्टिव पे बात करेंगे. गाना सुना रही हूँ, गाने से वापस आएंगे, एंड देन देर इज अ सिचुएशन जो कि आलियान की और जुहेब की सिचुएशन है. आई थिंक इट इज अ कलेक्टिव सिचुएशन विद ऑल द मैस्कुलिन. आई थिंक इस वक्त मैस्कुलिनिटी जो है वो ज्यादा परेशानी में है, जिसकी वजह से फेमिनिज्म जो है वो थोड़ी सी परेशान है, बिकॉज इट्स द वाइस वर्सा. Well, I have a beautiful song in my playlist, so don't go anywhere and stay tuned with me. Oh, yes, I am back in the show, and yes, this is me. Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है मेरी बात, आपकी और मेरी बात. चलिए जी, देखते हैं कि the situation, the grand situation, the epic situation, हम अपने कितनी भी चालें लड़ा लें,
हम अपनी कितनी भी बाजियां लड़ा लें, वो क्या है कि जहां तकदीर हारती है, जहां तदबीर हारती है इंसान की, वहां ही से मिलता है खुदा का एक रास्ता, वो दरवाजा जो आपके लिए रखा होता है और आप इधर उधर इधर उधर तो हर दरवाजे पे टक्कर मार रहे होते हो लेकिन मजा नहीं आ रहा होता। तो वो कौन सा एक दरवाजा है? वो दरवाजा अपने अंदर ही खुलता है, अपने दिल के अंदर। वो क्या है कि दूसरे से चाह कर लेना आसान है, अपनी चाहों के साथ बैठना मुश्किल है। तो मुश्किल काम हम नहीं करते, हम आसानी के पीछे भागते हैं, और जब हम आसानी के पीछे भागते हैं तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज दफा कुछ हालात, कुछ जज्बात इतने आसान नहीं होते, और मोहब्बत के मामले हों तो वो तो जरा आसान नहीं होते। कोशिश करें कि अपना दिल, हार्ट ओपन रखें। अगर आपको जहां से चाहिए वहां से नहीं भी मिल रहा है तो वहां दीजिए, तिजारत कीजिए ना, दिल अपना ओपन कीजिए, दिल को खोलिए। और इंसानियत का जज्बा मोहब्बत से बड़ा होता है। वो क्या है कि जहां मोहब्बत हार जाती है वहां इंसानियत आपको गले लगाती है। तो इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं है। और मेरे पास कॉलर आ रहे हैं बट जा रहे हैं तो इंसानियत के जुमरे में आइए, और इंसानियत। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अनारकली लाहौर अब्दुल गफूर बात कर रहे हैं जी गफूर साहब। माफ़ी चाहते हैं, जी जी, दुकान बंद करके ना, हाँ, आपका नंबर लग गया था। अच्छा अच्छा, ये आजकल सबके साथ यही हो रहा है। एनीवेज, तो हम एक कठिन मोड़ पे खड़े हैं। क्या कहेंगे गफूर साहब? शो सुना आपने? मैंने सुना। कहना तो ये है कि औरत जो है मर्द के अंदर 3 चीजें कौन सी ऐसी जो है पसंद करती है? कौन से? उसकी खुददारी, हाँ, गैरतमंद, मेहनतकश, और जिम्मेदारी। आराम ना हो, ऐसे ही है। हाँ, जिम्मेदारी। क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना वो चाहते हैं शादी तो कर लें, प्यार मोहब्बत से भी कर लें, पहले उसके घर में हम इज्जत दे सकेंगे, अपने घर वालों का देखें रवैया तो वो उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो तो मर्द का काम है कि उसकी इज्जत करवाना। जब मेरी शादी हुई थी, लव मैरिज किया था मैंने, अच्छा, तो मैंने अपने खानदान में घर में ये कहा था कि जो इसकी इज्जत करेगा ना वो मेरा रिश्तेदार है। अच्छा, यकीन करें अल्लाह पाक ने फिर उसको बड़ी इज्जत दी, उसने खुद इज्जत बनाई थी, सही, क्योंकि वो खुद औरत की इज्जत बनाती है अपने घर में। बिल्कुल ऐसा ही है। और कौमी मामले पे बात करें। कौन सा कौमी मामला? कौमी मामला ये इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान कि अल्लाह ने बड़ी कुर्बानियों से दिया हुआ है। बस कर दे, बस कर दे, कुर्बानियां जाया हो गई हैं। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद होना है। क्या करना है मुत्तहद होके? कौन से जहाज पे जाना है हमने? पूरी कौम जो है ना मुत्तहद होना है, और सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। पहले इंडिविजुअलिटी तो कर ले, कौम बनना बड़ी दूर की बात रह गई हमारे लिए। हम ना इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जातियात में इतना फंस चुके हैं कि कौमियत हमारे लिए ना बहुत दूर के ख्वाब ढोल सुहाने हैं। जब तक आप फौजी नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, आप किसी सरकारी अफसर नहीं है, आपका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है। कराची में 9 ज़बानें बोलने वाले हैं, आपस में सब प्यार करते हैं। पंजाब में 7 ज़बानें बोलने वाले हैं, आपस में प्यार करते हैं, सब कोई कौमियत का चक्कर नहीं है। पख्तूनिस्तान में 7 ज़बानें बोलने वाले हैं, प्यार करते हैं। आपको किसने कहा गफूर साहब? ये आप बहुत आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इस दुनिया में प्यार होता ना, पड़ेगा हमने खुद करना है, मिलके करना है। हर बंदे ने अपना किरदार खुद अदा करना है। जो कौमें अपने आप की हालत नहीं बदलेंगी, अल्लाह पाक उस वक्त तक कुछ भी नहीं करेगा। हमने बदलना है, लोगों से प्यार करना है। बिल्कुल ठीक है। हमने अपने घर को बनाना है, मेहनत करनी है मिलके, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं। अब आप देखना कितनी चेंजिंग होगी जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस के घर जानेदार, गफूर साहब, उसके बाद आप देखना कैसा होगा। माशाल्लाह, दिस इज समथिंग बियॉन्ड माय कॉन्वर्सेशन। दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, ये जो कौमियत का वो क्या है ना, क्या है ये जो डुगडुगी हम बजाते हैं, कौमियत कौमियत कौमियत। व्हाट इज दिस कौमियत? इंसान का इंडिविजुअल लेवल पर वो बदहाली है। आपको लगता है मोहब्बत करना इस कदर आसान है?
मोहब्बत खुदा की देन है। जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी जातियात से निकलकर सामने वाले को एक इंसानियत का जज्बा नहीं दे सकते, उस कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उठकर एक कौम बनाए? और खुदा ना खासा अगर हमें कौम बन भी गए तो हमें ऐसी कौन सी जंग तैयार है जो हमने जाके करनी है? ये ना आइडियलिज्म की बातें बस हो गई हैं। खुदारा ये आइडियलिज्म बंद कर दें। स्टॉप लिविंग एंड स्टॉप मेकिंग द कासल्स इन द एयर। जो रियलिटी चेक्स है ना, जो रियलिटीज हैं, उन पर बात करें। और रियलिटी ये है कि यहाँ पर सगा भाई पैसे की वजह से सगे भाई के खून का प्यासा है। भाई बहनों में फूट है पैसे की, कौड़ी कौड़ी के ऊपर। घर के आबाई घर के ऊपर जायदाद के हिस्से में 4 बहन भाई आपस में बैठ नहीं सकते हैं। माँ बाप औलाद को इस्तेमाल कर रहे हैं एटीएम कार्ड की तरह, औलाद माँ बाप को इस्तेमाल कर रही है एटीएम कार्ड की तरह। हर कोई यहाँ पर अपने मफादात के लिए जी रहा है। वो कलेक्टिवनेस पता है कब आती है? जब अल्लाह की लाठी चलती है, जब कोई आफत आती है, आपके घर में आग लगती है, आपको एहसास होता है कि यार हमें मदद चाहिए, तब आप जाकर इंसानियत का रोना रोते हैं। मैं आई एम सो डन विद दिस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। आई एम सो डन विद दिस क्या होना चाहिए। आई एम सो मच इंटरेस्टेड क्या हो रहा है, और जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। और जब चीजें ठीक नहीं होती है ना, तो लोगों की जिंदगियों में, दिमागों में, घरों में बिगाड़ आता है। और जब तक बिगाड़ आपको अफेक्ट नहीं करता, आपकी सांसें ना रुके, आपका रिस्क ना रुके, आपकी खुशी ना रुके, आपकी आंखों से आंसू ना बहे, आपका दिल ना फटे, खुदा की कसम यहाँ कोई इंसान किसी के लिए नहीं करता। हर कोई मोहब्बत भी इंसान अपनी जात को खुश रखने के लिए कर रहा है। तो इसलिए स्टॉप प्रोपगेटिंग दिस के ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है, 4 साल के बच्चे को भी पता है कि उसे क्या चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम चाहिए चाहिए पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा सहना पड़ जाता है जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जो हमें नहीं चाहिए। ये जिंदगी चाहिए पर नहीं चलती है, ये जिंदगी करने पर चलती है। आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं, आप कल वही भरेंगे। आप आज वही भर रहे हैं जो आपने 75 सालों में किया है। आप एक कौमियत नहीं बने, आज आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपको अंदर के दुश्मन खा रहे हैं, आपको बाहर के दुश्मन खा रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि अब अल्लाह की पकड़ होगी। सिवाय अल्लाह के खौफ के, ऑनेस्टली बताऊं ना आदमी, ना औरत, ना बच्चा, जब तक अल्लाह का खौफ नहीं आता दिलों में, सिवाय अल्लाह के खौफ के किसी इंसान से कोई कुछ नहीं करवा सकता। वो माँ बाप की मोहब्बत हो, वो औलाद की मोहब्बत हो, और वो कुछ भी मोहब्बत हो। जब तक आप अल्लाह की मर्जी के में अपनी मर्जी सरेंडर नहीं करेंगे, और इस वक्त वही वक्त है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू सरेंडर। आपसे आपका अल्लाह आपकी मर्जी छीन रहा है, आपसे अल्लाह आपकी कंट्रोल छीन रहा है, आपसे अल्लाह आपकी जिंदगी छीन रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली वे। इसके अलावा कोई इंसान वश में नहीं आता। ठीक है, एक औरत अपने मियाँ को कितना भी काबू में रखने के लिए, लॉयल रखने के लिए कितनी वफादारी दे दे, कितनी दयानतदारी दे दे, कितना घर सजा ले और कितना ही खुद से प्यार कर ले, अगर एक आदमी में बेवफाई का जहर है तो वो औरत को सुख दे ही नहीं सकता, अनटिल और अनलेस उसके दिल में अल्लाह का डरना है। इसी तरह माँ बाप भी औलाद के लिए इसीलिए करते हैं कि अल्लाह के घर जाके मुंह दिखाना है, क्या जवाब देंगे। इसी तरह औलाद भी माँ बाप से इसीलिए करती है कि अल्लाह का डर है, भाई आज करेंगे तो कल हमारी औलाद हमारे से करे। अल्लाह के डर के अलावा कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता, कि इंसान को इंसान बना सकती है। और आई थिंक यही वो वक्त आ गया है कि जब खामोशी से जिंदगी आपको वहां लेकर जा रही होती है। आप स्टक हुए हैं, सारे स्टक हुए हैं, सबके मामले स्टक हुए। जो दौलत वाले थे उनके काम स्टक हो गए हैं, जो पैसे वाले थे उनका पैसा स्टक हो गया है, जो पावर वाले थे उनकी पावर स्टक हो गई है। एंड एवरीबडी इज गेटिंग स्टक बिकॉज ऑफ समबडी, बिकॉज समबडी वॉज नॉट डूइंग इट। तो अब सब स्टक है। जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो आई एम स्टक। मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, सो समबडी एल्स इज स्टक। और जब मामला आपके बस से बाहर हो जाए ना, तो फिर आप चाहिए पे नहीं जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, लिव इन द मोमेंट में आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। अनकंफर्टेबल टाइम है, बिल्कुल है, और जब तक अनकंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती है इंसान चेंज नहीं होता है। और बदलने के लिए अब तो जहां से मैं देख रही हूँ कलेक्टिवली एक फाइनल मैसेज लेते हैं और फिर उसके बाद शो वाइंड अप करते हैं। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा बड़ी पावरफुल शय है।
ये गुस्सा आपसे करवाता है। जब आप झुंझलाहट में आकर कुछ कर जाते हैं ना, असल में वही एक रास्ता होता है और वही एक दरवाजा होता है। तो साथ चाहिए हर किसी को, क्योंकि अकेले कटना गुजारा नहीं है। और साथ जरूरी नहीं है कि अगर बीवी का हो, साथ का मतलब इंसान का साथ चाहिए जो आपकी जिंदगी में ऐसे चले आपके साथ जैसे साथ चलने का हक होता है। खुशी हम सामने वाले से नहीं ले सकते, लेकिन जो अपनी खुशी हम अपने अंदर बना के बैठे हुए ना, एटलीस्ट सामने वाला उसे बर्बाद करने वाला ना हो। हमें पावर कोई और नहीं दे सकता, हमारे अंदर जो अपनी पावर है ना, जो साथ हमें मिले, उस पावर को कैटलिस्ट ग्रो करे। नॉट लाइक के कोई साथ वाला आए और हमें उसके लिए ऐसी स्ट्रगल करनी पड़े कि जिसमें हमें अपनी पावर, अपना प्यार, अपनी जात का सौदा करना पड़े, अपने जमीर का सौदा करना पड़े। मेरे कलेक्टिवली लोगों के लिए एक ही मैसेज है, सुकून से बैठें, सुकून से बैठें, क्योंकि अब ये जो घोला हुआ गंद है ना, ये आपका अपनी जात का गंद है। अब ये आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सो लीव इट हियर एंड जस्ट आस्क फॉर द राइट गाइडेंस। दरवाजे खुलते हैं भाई, दरवाजे खुलते हैं, और दरवाजे रियलिटी में खुलते हैं। हवाई ख्याली पुलाव में दरवाजे नहीं खुलते कि क्या होना चाहिए था वो नहीं हुआ इतने सालों में, और क्या हो रहा है ये हकीकत है। और जब हकीकत मेस्ड अप हो जाती है तो उसके बाद आपके हाथ में यही होता है कि अपनी हकीकत से आप शुरू करें। आप अकाउंटेबिलिटी अपनी जात की ले कि यार एटलीस्ट चलो बाकी सब नहीं कर रहे, मैं तो करूं, अपनी जात की हद तक करूं, और उन लोगों को ढूंढूं जो कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ूं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, जो रोशनी की तरफ जा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं भाई, उनके साथ जुड़ूं। ना कि फसाद फैलाने वालों में, शर फैलाने वालों में, ना कि जो हैवीनेस दे रहे हैं आपको, ना जो आपको कह रहे हैं यार ये तो नहीं हो सकता, हीले बहाने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जिंदगी में कोई फायदा नहीं। इससे ऐसे वक्त में कांटी छांटी होती है। आपको बहुत देर एंड नाउ डिसाइड करना है भाई, ये बंदा ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे सच लग रहा है, ये झूठ लग रहा है, इसको हटाओ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है, ये सही है और ये गलत है। आपको ना फिर देर एंड देन फैसले करने, फिर सदियों का इंतजार नहीं करना, आपको किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना। यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ। वेल, इसी नोट पर आपको छोड़े जा रही हूँ यहीं पर। कल होगी दोबारा मुलाकात, और ये गर्मा गर्मी जो चल रही है, ये दिमागों की गर्मी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। डोंट थिंक कि अभी हमारे इससे जान छूटने वाली है। सो गेट इजी एंड गेट चिल पिल एंड कीप लिसनिंग टू चिल आउट जोन विद सना हुमायूं. We all have to be together because loneliness is not the answer to anything. Ta-da, good night and shabba khair.